तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमें एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना करनी है और हमें ये आंकड़े उसने दे रखे हैं। तो टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को मैंने यहां पर सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे इसके सॉल्यूशन को। हमें कैसे करना है इसका सॉल्यूशन और आपको किस तरह से लिखना है उसे समझिए। देखो प्यारे बच्चों, चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं एन ई से। कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? एन ई से। कितना दे रखा है हमें? इतना दे रखा है, तो यहां पर लिख देंगे आप। सही, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन है। क्वार्टरों का घनत्व जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं एन एच से। एच बोले तो होल और होल बोले तो क्वार्टर। वैल्यू जी सर यहां पर लिख दो। फिर देखो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जिसे हम डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे म्यू ई से। वैल्यू जी सर लिख दो यहां पर। अब देखो क्वार्टरों की गतिशीलता हमें दे रखी है जी सर, इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं म्यू एच से। लिख दो। सही, इतनी बात समझ में आई। और हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें चालकता की गणना करनी है, चालकता को कैलकुलेट करना है, कंडक्टिविटी की गणना करनी है। तो हम इसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सही, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। सही, इतनी बात समझ में आई। और देखो ये होता फॉर्मूला। सही है, सिग्मा बराबर क्यू। क्यू बोले तो आवेश। यहां पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखेंगे हम। किसका आवेश लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितना होता है? होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप यहां पर क्यू भी लिख सकते हो या ई भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का आवेश ई। सही है, आपकी मर्जी है। फिर देखो एन ई म्यू ई प्लस एन एच और म्यू एच। सही, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चालक इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और चालक इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। सही, इसी तरह से देखो यहां पर क्या है? यहां पर ये क्या है? क्वार्टरों का घनत्व और क्वार्टरों की गतिशीलता। प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल में ना एक बात और याद रखिए, वो आपको ना आंकड़े दे देता है और पूछ लेता है कि ये बताइए कि ये एन टाइप अर्धचालक है या पी टाइप अर्धचालक है। तो इसे कैसे बताओगे? अगर देखो चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्वार्टरों के घनत्व से अगर ज्यादा है तो वो एन टाइप अर्धचालक होगा, और अगर कम है तो वो पी टाइप अर्धचालक होगा। सही, चलिए अब क्या करोगे? अब बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज आपको पता है, कैलकुलेट जो करना है वो भी आपको पता है। बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख दीजिए। चलिए रखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का आवेश सर हमने लिख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन ई जी सर हमें दे रखा है, लिख देते हैं यहां पर, नो प्रॉब्लम जी सर। म्यू ई सर हमें दे रखा है, लिख दो प्यारे बच्चों यहां पर, लिख दिया जी सर। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों एन एच कहां है प्यारे बच्चों? एन एच ये हैगा जी सर, हमने यहां पर लिख दिया 10⁻12 है ना जी, 10⁻12 है। उसके बाद देखो म्यू एच ये है। सही है, तो 1 इंटू 10⁻2 है, तो ओनली हमने वहां पर प्यारे बच्चों 10⁻2 लिखा है। बताओ इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है? देखिए बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। 2.30 या 2.3 लिख लो, मर्जी आपकी। 2.30 और इसकी 8 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा इतना। सही, ये 10⁻13 है, ये 10⁻4 है, क्योंकि गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। सही, तो इसी तरह से देखो 5 का 5 यहां रहेगा, और ये 12 है और ये 2 है, तो घातें क्या हो जाएंगी? पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 10⁻14। सही, अब देखो हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, इस वाली बात को समझो। मैं 10⁻17 को प्यारे बच्चों 10⁻17 को 10⁻14 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूं। जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हो? क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यहां भी 10⁻14 है, और अगर मेरा यहां 10⁻14 इंटू 10⁻3 हो जाता है, तो मैं यहां से ये करूंगा कि मैं 10⁻14 को यहां से कॉमन निकाल लूंगा। सही है, यहां से मैं 10⁻14 कॉमन ले लूंगा, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों, यहां से 10⁻14 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 10⁻3 बचेगा सर, 10⁻3 बचेगा। और यहां क्या बचेगा सर? यहां पर ओनली 5 बचेगा। बताओ इतनी बात समझ में आई?
अब देखो आपके 10 दी पावर 14 ये आ गए और यहां देखो 10 दी पावर -19 है, तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के, तो कितने बचेंगे 10 दी पावर 5 बचेंगे सर। अच्छा अब देखो ये कितने हैं भाई 10 दी पावर 3 बोले तो कितना 1000 है, तो 1000 की जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा। बताइए सही है। फिर यहां कौन है सर, यहाँ +5 है, तो +5 इसमें जोड़ दो तो कितना बनेगा सर, ये बन जाएगा हमारा 18,405। सही। अब क्या करोगे सर, देखो प्यारे बच्चों, अब देखो ये क्या है गुणा हो रही है, ये क्या है गुणा हो रही है, तो इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें जब आप प्यारे बच्चों गुणा करोगे तो आपका आंसर इतना बन जाएगा। बताइए 29,448 10 दी पावर -5। अब सर 10 दी पावर -5 है, तो बस अब क्या करो 10 दी पावर -5 का मतलब यह है कि ये इसके बटे में है, जब ये इसके बटे में जब तुम भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा 0.29448 0.02948। अब राउंड अप कर लो। अब भाई मैं यहां से 8 को हटाऊंगा तो यहां कितना हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आप यहां से 5 को हटाना चाहोगे ना और इससे आगे कौन है, सम है, सम संख्या है, तो ये 4 का 4 ही रहेगा, और अगर विषम होती तो 1 बढ़ जाता। सही, राउंड अप का नियम होता। तो अब हम जानते हैं चालकता का जो मात्रक होता है, चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स या ओम की पावर -1, सेंटीमीटर इनवर्स या सेंटीमीटर की पावर -1। सही है, क्योंकि सब वैल्यू क्या चल रही, सेंटीमीटर में चल रही थी। अच्छा एक बात और बताता हूं, देखो भाई ओम इनवर्स, यहां को समझ लो, यहां को समझो जरा। देखो भाई ओम इनवर्स मैंने केमिस्ट्री में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल कराए थे ना, जिसमें चालकता को कैलकुलेट करना है, वहां मैंने मात्रक बताया होगा जरूर। देखो भाई ओम इनवर्स है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइमंस लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। सही, एस सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर या प्रति सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर की पावर -1, जैसा आप पढ़ना चाहो बोलना चाहो। सही। अच्छा सर अब देखो ये जो है ना ओम इनवर्स, इसे हम महो भी कहते हैं, महो क्या बोलते हैं, महो। देखो ओम होता है ना, इसका उल्टा कर दो महो, तो इसकी जगह आप महो भी लिख सकते हैं, साइमंस भी लिख सकते हैं इसकी जगह। सही। चलिए ये तो प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में था। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मीटर में, तो क्या करना होगा, देखो सेंटीमीटर प्यारे बच्चों इसके बटे में आएगा, इसके बटे में, क्योंकि ये माइनस की पावर है ना, तो इसके बटे में आएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए सर हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। जब आप सेंटीमीटर नीचे आएगा और 100 से भाग करोगे तो 100 को कहां पहुंचेगा, ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा कर देंगे तो ये काय में था सेंटीमीटर में, और काय में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो ये होगी प्यारे बच्चों एन टाइप अर्धचालक की चालकता। सही, बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और बताता हूं, मॉडल पेपर वगैरह में आपसे पूछा तो चालकता है, लेकिन उन्होंने प्रतिरोधकता को कैलकुलेट कर दिया है। ये आपसे पूछा नहीं है, ये देखो मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात का ध्यान समझो यार। सही है, मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, देखो आपसे चालकता पूछी थी, हमने चालकता निकाल दी, कैलकुलेट कर दी। इन फ्यूचर आपसे पूछ सकता है कि सर प्रतिरोधकता बताइए। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, वो चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। भाई रो बराबर 1/σ, प्रतिरोधकता बराबर 1/ चालकता, ऐसे कह दो। तो बस इसकी वैल्यू कितनी है, ये है भाई, इसकी वैल्यू ये है, उठाकर यहां लिखिए। जब तुम भाग करोगे तो आपको लगभग इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, रो बराबर 0.034। अब देखो ये जो थे इनके बटे में थे, तो ऊपर जाएंगे तो सब पर जो माइनस की पावर थी वो खत्म हो जाएगी, ओम मीटर आपका आ जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों इसे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज अपलोड कर रहे हैं, और साथ में मैथ के अनसोल्ड पेपर भी चल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।